दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में जिस तरह की रिलेशनशिप है इन्हें बयां करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये काफी दशकों पुराने हैं और बहुत अच्छे मधुर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर साल इन रिश्तों में सुधार ही आया है। कभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर चलता है, लेकिन अंततः भारत और रशिया एक दूसरे के लिए बहुत डेडिकेट करते हैं। रशिया ने समय आने पर कैसी भी परिस्थिति हो भारत की सहायता की है, तो भारत ने भी उसे रिवॉर्ड के तौर पर मदद दी है। भारत ने भी रिसेंटली हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जितनी भी परेशानियां रशिया के ऊपर आई थी, इन सबको दरकिनार करते हुए भारत ने रशिया की मदद की, भारत से तेल की परचेसिंग की और बिजनेस को पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया, जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ। इसी तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर संकट आने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि एक दूसरे के लिए मदद के लिए हम लोग हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। अब इसी तरह की कुछ चीजें हो रही है भारत और रशिया के बीच में। देखिए, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि रशिया की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि रशिया शायद भारत को आने वाले समय में एसएसएन की टेक्नोलॉजी दे दे, क्योंकि पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी। पहले भारत की तरफ से रशिया से एसएसएन की टेक्नोलॉजी को लेकर डिमांड की गई थी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कहा गया, लेकिन रशिया की तरफ से इस बात को रिफ्यूज कर दिया गया और भारत को अंततः टेक्नोलॉजी नहीं दी गई। खैर, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको हासिल करने में रशियंस ने काफी पैसा लगाया होगा, काफी समय खर्च किया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लंबी चौड़ी करनी पड़ी होगी, तब जाकर कहीं इस तरह की टेक्नोलॉजी को वो हासिल कर पाए होंगे। तो भला थोड़े से पैसों के लिए वो कैसे प्रदान कर दें हमें। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हो चुकी है। आज रशिया को इस समय करंट स्थिति की बात की जाए तो पैसों की जरूरत है, उसकी इकोनॉमी को कुछ हद तक बूस्ट चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में रशिया ने सबसे सरल रास्ता निकाला है अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को हथियारों की टेक्नोलॉजी देने के लिए। यानी वो हथियार तो देगा, साथ में इनकी टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट वेंचर करने के लिए भी तैयार है। और इसी के लिए हमने देखा कि रिसेंटली कुछ रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये ऑफिशियल बयान दिया गया था कि भारत जो AIP सिस्टम की बात कर रहा है और जिस तरह की सबमरीन के कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, प्रोजेक्ट 75I को लेकर कहा था, ये सारी चीजें अब संभव नहीं है। ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी भी हो गई है, दुनिया इससे आगे बढ़ चुकी है। तो इसके मतलब यही निकाले जा रहे थे कि अब रशिया चाहता है कि भारत इन सब चीजों को छोड़ते हुए सीधे उस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे जिसके तहत भारतीय नेवी के लिए SSN बनाई जानी है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, यानी प्रोजेक्ट 75 अल्फा। अभी दोस्तों, इस आशंका को और बल तब मिल जाता है जब अमेरिका की तरफ से भारत के साथ इन्फ्लू संगठन बनाने की बात की जाती है। वही मैंने कुछ समय पहले आपको ये वीडियो भी बनाकर दिया था कि अमेरिका की तरफ से अब इस बात की लॉबिंग की जा रही है कि फ्रांस, भारत और अमेरिका, ये तीनों देश मिलकर एक इन्फ्लू नाम का संगठन बनाए, जिसके तहत भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाया जाए, भारत के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स का निर्माण किया जाए। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है, खासकर अमेरिकन को, कि यह परिस्थिति जिसमें रशिया इस समय फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं रशिया मजबूर हो जाएगा भारत को SSN की टेक्नोलॉजी देने के लिए। और अगर SSN की टेक्नोलॉजी भारत को मिल गई तो फिर इनका मतलब क्या हो गया? उसमें जो बीच में मुनाफा कमाना था या SSN देकर जो बीच में रिलेशनशिप को मजबूत करना था, वो सारी चीजें इनके हाथ से चली जाएंगी। इस वजह से ये लोग हरी अप करना चाहते हैं और भारत को SSN की टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। खैर, ये बात की बात है, अभी तक स्पष्ट रूप से ना तो रशिया की तरफ से भारत को ऑफर मिला है और ना ही अमेरिका की तरफ से मिला है, लेकिन अंदर खाने काफी हद तक बातें हो रही है और फ्रांस के साथ इंडिविजुअल भी हम लोग बात कर रहे हैं SSN की टेक्नोलॉजी को लेकर। रिसेंटली अजीत डोभाल साहब ने रशिया का दौरा किया, हो सकता है कि वहां पर इस तरह की कोई बातें हुई हो, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो रशिया की तरफ से भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन दी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अकुला क्लास की, अकुला 3 की। तीसरी परमाणु पनडुब्बी भारत को, यानी जिसे हम लोग चक्रा कहते हैं, INS चक्रा, वो दी जा रही है लीज पर। और इसके लिए अब ऑब्वियसली पेमेंट करने की दिक्कत जाएगी, क्योंकि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लग चुके हैं कि आप यूरोज में या फिर डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बीच का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। मैंने आपको ये भी कुछ समय पहले बताया था कि रशिया और भारत की प्लानिंग है कि क्यों ना रूपी रूबल्स में ट्रेड को शुरू किया जाए। हर क्षेत्र में जहां पर भी आप ट्रेड करते हैं, केवल डिफेंस ही नहीं, बाकी के लिए भी आप रूपी रूबल्स का इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये जो सैंक्शंस लगे हुए हैं इन्हें बाईपास करते हुए प्रॉपर ट्रेड किया जा सके और दोनों ही देशों को इससे कोई नुकसान ना हो, इवन अपनी अपनी करेंसी को मजबूत करने का एक और मौका मिल जाए। तो यहाँ पर इसी संभावना को देखी जा रही है, इसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाल कर रूबी रूपल में इसके लिए पेमेंट किया जाएगा भारत की तरफ से। उसके बाद रशिया भारत को ये तीसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन दे देगा, जिसकी रिक्वायरमेंट इस समय भारतीय नेवी को बहुत ज्यादा है। वैसे तो अगर मैं आपको क्लियर शब्दों में कहूं, भारतीय नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए तो कम से कम 10 सबमरीन तो हमें हर हाल में चाहिए, क्योंकि चाइना लगातार अपने SSN के बेड़े को बढ़ाते हुए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसे काउंटर करने के लिए भारत को भी चाहिए। अभी तक हमारे पास एक भी इंडिजिनस या भारत की खुद की विदेशों से ली गई हो, वो भी ऐसी कोई SSN मौजूद नहीं है जिसका इस्तेमाल भारतीय नेवी कर सके।
तो कहीं ना कहीं इसके लिए भारत ने भी अब हरी अप करना चाहिए। ये जो पट्टे पर हम लोग ले रहे हैं सबमरीन, इसके बाद अगला प्रयास भारत का इसी प्रोजेक्ट को लेकर होना चाहिए, यानी प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसके तहत हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने वाले हैं। जल्द से जल्द जितना हो सके उतना अपने किसी भी फ्रेंडली कंट्री के साथ मिलकर इनका निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। अब और लेट अच्छी बात नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।